नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कौशल है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कौन नहीं चाहता कि हम एक इंडियन एयरपोर्ट में या एयरलाइंस में काम करें। कौन नहीं चाहता कि हम एज ए ग्राउंड स्टाफ या एज ए एविएशन में काम करें। तो आज ऐसी ही एक बहुत ही अहम जानकारी उन लोगों के लिए जो कि एक सपना लेके जाते हैं कि हम एयरलाइंस में काम करें, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे भी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं लेके आ सकूं। तो आज की जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के अलग अलग इंफॉर्मेशंस लेके आ रहा हूँ, अलग अलग तरह के वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग तरह की जॉब्स को लेके थ्रू आउट इंडिया, इवन थ्रू आउट ग्लोब। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि उनका भी फायदा हो सके। ये वीडियो आपके लिए है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। तो आज की जानकारी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। IGI Aviation Services Private Limited, a registered company, different ground department of IGI, airports such as airlines, ground handling companies, hospitality, retail। तो ये सारी आपके सामने जानकारी है। और IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से काफ़ी पोस्टें निकली हैं, जिसकी मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसलिए देख रहे हैं कि आपको इस तरह की जॉब की ज़रूरत है या किसी के लिए आप देख रहे हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन देखें। कस्टमर्स जो प्रोफाइल रहेगा जॉब का, वो रहेगा कस्टमर सर्विस एजेंट का। उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो रहेगी मिनिमम आप 10+2 होने चाहिए। उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तब भी चलेगा, लेकिन मिनिमम +2 कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी कंपनी की तरफ से, वो 15,000 से 25,000 शुरुआत में आपको दी जाती है। एज की अगर बात करें तो एज मिनिमम 18 साल होने चाहिए एंड मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट बम्पर भर्ती है, 590 पोस्टें निकली हैं। Applicants are advised to go through all the eligibility criteria carefully and satisfy themselves about their sustainability in terms of age limit, essential qualifications, skill, etc. before applying। तो सबसे पहले तो ये जो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एजेंट की है, 10+2 या ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सैलरी आपके सामने है, एज 18 से 30 साल तक, और 590 सीटें हैं। तो आगे बात करते हैं कि शेड्यूल ऑफ इवेंट का कैसे कैसे आपके एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी 30th दिसंबर 2020। डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो जिन लोगों ने कोई पहले ये नोटिफिकेशन निकली थी, लेकिन डेट्स एक लिमिटेड थी, अब डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 दिसंबर 2020 तक। और एडमिट कार्ड आप जनवरी 2021 में डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं वो रहेंगी जनवरी और फरवरी 2021 में टेंटेटिवली। और डेट ऑफ जो रिजल्ट है वो 15 दिन आफ्टर, मतलब आफ्टर 15 दिनों के बाद आ जाएगा। एग्जामिनेशन के 15 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। The candidates are advised to regularly keep in touch with the authorized IGI website www। ये जो आपके सामने साइट दे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइट है और आप यहाँ पे जा कर के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन कि ये यहाँ पे एग्जामिनेशंस की जो डेट्स हैं, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड until 30th December 2020। This is the last opportunity as it will not be extended further। एक्चुअली कोरोना के कारण जो रेलवेज थी या बसेस थी वो बंद, मतलब नहीं चल पा रही थी, तो इस करके इनको अपनी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करनी पड़ी। ये नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पे जा करके फ़ोन कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो
मैं हिंदी में अगर यहाँ कन्वर्ट करूँ तो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको जरूर पढ़िए, आप जरूर सुनिए कि सभी उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि कुछ राज्य में अभी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और साथ ही भारतीय रेलवे अधिकांश राज्यों में अपनी ट्रेनों को पूरी तरह से नहीं चला रही है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी, भोपाल, लखनऊ, कोची, कोलकाता, देहरादून, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे आप सब लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। रिटन एग्जामिनेशन डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो सिलेबस क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस के आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एविएशन नॉलेज के आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश नॉलेज के आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का हो गया। द रिटन एग्जामिनेशन कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। द लेवल ऑफ द एग्जाम विल बी 12th स्टैंडर्ड ग्रेड। बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो मतलब बोल सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। अगली जो बात है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बढ़िया बात है ये आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो जितने सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड कैन ओनली बी डाउनलोडेड फ्रॉम, इस वेबसाइट में जाना है, वहीं से ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। आप किसी और फेक साइट में ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखना। IGI रिजर्व द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट टू एनी सेंटर अदर देन वन और शी ऑप्टेड फॉर। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए आपने लिखा है कि मुझे ये स्टेशन चाहिए, तो IGI के पास कहीं भी आपको भेज सकता है। हाउ टू अप्लाई? द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप by the latest 30th December 2020. The access to the online application form will be 30th December 2020 midnight. तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन जैसे रजिस्टर पोस्ट करते हैं वैसे नहीं करना है आपने। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस रहेगी आपको 350 रुपये। एग्जामिनेशन फीस एक बार आपने दे दी तो वापस नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। आपने एक ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर गलती भी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि दूसरी एप्लीकेशन जमा करवा दो, उससे आपका वो फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस में रिजल्ट इन कैंसिलेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ए कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली द ईमेल आईडी। जो भी आप लिखो सोच समझ करके ईमेल आईडी वैसी दो जो आप परमानेंट यूज करते हो, फोन नंबर वो दो जो आपके पास पर्सनल हो, और नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, आपको डेट्स मिलती हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला आपको, तो इस बात का ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर, ए कैंडिडेट हैज टू अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता है उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, and at the company registered office in Delhi. Date and timing for the interview will be mentioned in the call letter, which will be uploaded in the website. Based on the combined performance of the written test and the personal interview, the candidate will be shortlisted for the final selection. तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई करके तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो फिर फाइनली आपको बुलाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। अच्छा, जनरल कंडीशंस हैं ये, मोटी मोटी आपको बता दूं, TAD आपको नहीं मिलता है, और IGI के पास पूरी एक राइट होता है टू एक्सेप्ट और कैंसिल एनी एप्लीकेशन फॉर्म एंड द होल प्रोसेस विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन और रीजन बिफोर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। IGI एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन काम की लगी, आपको अच्छी लगी, आपका वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनका भी फायदा हो। आई होप कि आपकी भी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लगे। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।